और जो जो लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं हाथ खड़े करो। जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं। या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुछ गुंडों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। आपने पढ़ा होगा, अखबारों में, टीवी में देखा होगा। कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। इन्होंने उन सारे गुंडों का अगले दिन सम्मान करा। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। किसानों के ऊपर इनके आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी पूरी की पूरी पार्टी ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए उसको बचाने के लिए जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। देश में कहीं बलात्कार हो जाए, देश में कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। आप क्या सुनते हो इनके बारे में? यही सुनते हो इन्होंने यहां दंगा कर दिया, यहां मारपीट कर दी, यहां गुंडई कर दिया। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सुनते हो? यहां पे इन्होंने स्कूल बना दिया, यहां अस्पताल बना दिया, यहां बिजली ठीक कर दी, यहां पानी ठीक कर दिया, यहां सड़कें ठीक कर दी। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। हम देश की सोचते हैं, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। अमेरिका में कोई गुंडागर्दी कर दे तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई गुंडागर्दी कर दे तो इनकी पार्टी में जाता है। यूरोप में कोई बलात्कार करे तो वो जेल जाता है। इंडिया में कोई बलात्कार करे तो इनकी पार्टी में जाता है। कैसा भारत चाहते हो आप लोग? गुंडों का भारत चाहते हो, दंगइयों का भारत चाहते हो, कि विकास और तरक्की वाला भारत चाहते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 7 साल हो गए अब खट्टर साहब को सरकार चलाते। 7 साल से खट्टर साहब की सरकार है। खट्टर साहब ने कितनी नौकरियां दी आप लोगों को? हरियाणा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी खट्टर साहब ने? मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां दी है। 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरी दी। और मैं हवा में नहीं बात कर रहा, वेबसाइट पे पूरा डेटा पड़ा है। हमारी वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे सारा डेटा है। मैंने 12 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को नौकरी देने का पूरा प्लान बनाया है। मैं नौकरी दे सकता हूं, ये नहीं दे सकते। ये कभी यही नौकरी नहीं देंगे आपको। ये कभी आपके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपनी पार्टी के लिए बेरोजगार गुंडों की जरूरत है। आपके बच्चों को दंगा कराना सिखाएंगे, गुंडई करना सिखाएंगे, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए ये लोग। अभी मेरे को एक भाई बता रहा था, हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक। ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने। ये 2020 में HSC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया। 2020 में हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेर पेपर लीक हो गया। 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया। 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में ही TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में ही डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं अभी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं। वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको, अब ईमानदार पार्टी आ गई। कई बच्चे आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। 2020 के बाद से आज तक आर्मी की भर्ती नहीं खुली, आर्मी की भर्ती के पेपर नहीं करवाए इन्होंने। आज इस मंच के जरिए मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 1 लाख से ज्यादा आर्मी के अंदर खाली स्थान हो चुके, इनकी जल्दी से भर्तियां खोली जाए। बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। मैंने सुना अभी भिवानी के अंदर एक यंग लड़का पवन, जो आर्मी में जाना चाहता था, भर्ती होना चाहता था फौज में, उसने खुदकुशी कर ली। हमारे नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये आर्मी की भर्तियां क्यों नहीं खोल रहे? मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी भी लिखूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आर्मी की भर्तियां तुरंत खोली जाएं, ताकि हमारे बच्चे फौज के अंदर भर्ती हो सकें। दिल्ली में हमने पहले सरकारी अस्पतालों का भी दिल्ली में बहुत बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक कर दिए, और दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे लाखों रुपए क्यों ना लगते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मोनिका बहन है, लक्ष्मी नगर में रहती है, वो और उसके पति दोनों को कैंसर हो गया। एक कमरे के घर में रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। उसका पति दूध बेच के सवेरे सवेरे घर घर में जाके दूध बेच के कमाया करता था, उसकी वो भी कमाई बंद हो गई। दोनों को कैंसर हो गया। भाई साहब, अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो जमीन बेचनी पड़ जाती है, आदमी लुट जाता है, गहने बेचने पड़ जाते हैं बीवी के। इन दोनों को ऊपर वाले का शुक्र था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये LNJP हॉस्पिटल में गए, शानदार हॉस्पिटल, सारा इलाज इनका मुफ्त हो गया, दोनों ठीक हो गए और अब दोनों ठीक होकर अपना काम कर रहे हैं।